जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम भक्तिकाल PYQ श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमको 601 नंबर से क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो सखी संप्रदाय को हम किस और नाम से संबोधित करते हैं? तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय या टड्डी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य मत का दार्शनिक आधार देखें तो आचिंत्य भेदा भेद कहलाता है और अष्टछाप के हैं विट्ठलनाथ जी। तो यहाँ पे जितने लोगों के बारे में दिया गया है वो सभी के बारे में बता दिया गया कि सखी को हरिदासी या टड्डी कहते हैं। स्वामी हरिदास उसके संस्थापक हैं और राधा बल्लभ जो हैं उनके हित हरिवंश है। गौड़ीय के प्रवर्तक महाप्रभु हैं और चैतन्य मत के दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो अचिंत्य भेदा भेद है और अष्टछाप के विट्ठलनाथ जी हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण कवि यानी जो भी वहाँ पे कृष्ण के उपासक थे उनमें से किसके साथ हुआ था? यानी जब मीराबाई वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जो हुई थी वो कृष्ण भक्त कवि थे जीव गोस्वामी, है ना। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी से इनकी मुलाकात हुई थी और ये क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, तो पहले भी आया हुआ है कि उनकी मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई थी। वहाँ से मीरा द्वारका चली जाती है, यानी वृंदावन गई, उनकी मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला, तो किसके मंदिर में? रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मनिर्भर विरह वेदना वो मतलब निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। तो ये है कि कृष्ण को किसने बाल स्नेही कहा? मीरा ने कहा। मीरा प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की। तो बाल स्नेही और नट नागर, साथ ही रणछोड़ जी के मंदिर मुलाकात होता है जीव गोस्वामी से। ये जितने भी फैक्ट बता रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए DSSCB में ये क्वेश्चन आया कि राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई हैं और मीराबाई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी, तो राग गोविंद जो है वो मीराबाई की रचना है। और इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, है ना, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद। एक राग गोविंद है, एक गीत गोविंद, राग सोरठा है। ये तो गीत गोविंद की टीका लिखी है। मलार राग है, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। तो यहाँ पे नरसिंह जी का मायरा ध्यान रखिए, वो इनके अलावा रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद की टीका इन्होंने लिखी है। बाकी राग सोरठा, मलार राग। मीराबाई की उपासना पद्धति थी, तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाओ, भोजन करूँ मैं सारा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाओ, भोजन करूँ मैं सारा। ये जो पंक्तियाँ हैं मीराबाई की है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में माधुर्य भाव की श्रेष्ठ कवित्री हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया कि महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, विद्यापति देसिल बैना सज्जन मिठा, भूषण 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। स्वास्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरहु शोक समुदाय। तो स्वास्ति श्री तुलसी कुल भूषण के बारे में ये किसने कहा है? ये मीरा जी का कथन है कि मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में यही लिखा था, यानी मीराबाई ने पत्र लिखा था तुलसीदास को, उसमें ही लिखा था स्वास्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूँ अब हरहु शोक समुदाय। पत्रोत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए तेहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो निसंदेह क्योंकि वो राजस्थान की थी, तो अगर आप देखेंगे तो राजस्थानी भाषा की छौंक उनके में ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री भी हैं। उनकी कविताओं में गहरी टीस भी है जो भक्ति के रंग में रंग कर उनकी गहरी हो गई है। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो स्वाभाविक सी बात है मीराबाई की है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के घूटते सूरदास की है। नौ मरकत मणि श्याम मणि ग्राम मणिगम ब्रजबाला, है ना। तो ये जो पंक्तियाँ आप देखेंगे नंदास की
और इनके अलावा नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजित गोपी, कृष्णदास की पंक्ति है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रसखान कवि का वास्तव में देखें तो नाम क्या था? तो नाम इनका क्या है? सैयद इब्राहिम। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुई। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे आपको क्रमशः ये देखना है कि गौड़ीय तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी या टड्डी संप्रदाय, लालदास लालपंथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो ये तो पंक्ति मीराबाई की है। संप्रदाय निरपेक्ष अनन्यदृष्ट भक्त का वित्री थी और इनकी भक्ति जो भी थी वो माधुर्य भाव या प्रेम भाव से ही आती थी। यहाँ पे है कि पायु जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम कौन है? तो ये भी देखिए धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई क्या है। बाकी गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्य भामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल ये जितने भी हैं उन्हीं के द्वारा है। मीराबाई का मलाल ये किसकी कृति है? देखिए मीराबाई का मलाल तो ये राजस्थान के मेड़ता में, राजस्थान के, वैसे तो मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई की। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में, यानी राजस्थान में ही मेड़ता में राठौर वंशी परिवार रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रमुख भक्ति। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, अपने इष्ट देव को देखिए उपासना में उनके मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद इनकी रचना की थी। अष्टयाम की कवि नंदास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी इन कृतियों की रचना की। और चित्त स्वामी के स्फुट रचनाओं का संकलन क्या है? चित्त स्वामी के स्फुट रचनाओं का संकलन है पदावली नाम से। गीत गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है? कि पुष्टि मार्ग कौन लेके आया? तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। वल्लभाचार्य ने ही वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है। देखिए भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के बारे में क्या कहा गया है? पुष्टम की मैं पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की: पूर्व मीमांसा, भास उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र, भास अड़ुभास, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वद्वीप निबंध। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण अस्तवराज, प्रपन्न कल्प पल्लवी आदि है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनका मत विशिष्ट द्वैत था। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो अगर देखिए कबीरदास जो है कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं है। कबीरदास संत काव्यधारा या निरूढ़ काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निरूढ़ मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना। इनका जन्म 1516 में। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, बाकी सारी रचना है। धान को गाँव प्यार ले जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सुर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फूल फोरो, गूलर का फल फोरे। तो उपयुक्त काव्यांश के अंतिम पंक्ति का अर्थ है छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यह पद देखिए छिपी बात बोलने से कही गई जो बात है उसका आनंद समाप्त हो जाता है। पर यह देखिए कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। शुक्ल जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पद छाट कर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। किसने? शुक्ल जी ने। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त क्या है? मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह देखिए वो साध्य है, साधन नहीं है।
विद्रोह जो कर रही हैं वो कोई साधन नहीं, साध्य है। यह अनुपयुक्त कथन है। शेष कथन मीरा के काव्य में सही है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जो हैं उन्होंने मीरा के काव्य के संदर्भ में ये कहा है, शिव कुमार शर्मा ने, कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त पल्लवित एवं प्रेम बल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। प्रेम की कतिपय बेल जो होते हैं प्रेम बेले के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कवित्व विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवनानुभव है। उनकी आत्मा आराध्य गिरिधर नागर के विविध अनुभव से विकसित है। प्रेम उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्कृष्ट सार है। इस प्रेरणा की मीरा जो है इसकी प्रेरणा स्वयं उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह काव्य, ये गोविंद का गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। और मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है और उनके लिए कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों ही है, यानी साधन नहीं है, साध्य भी है, साधन भी है। या ब्रज में कुछ देखियो रे टोना, बद में प्रयुक्त पंक्ति लेव रे कोई श्याम सलोना, यानी या ब्रज में कुछ देखियो रे टोना, लेव रे कोई श्याम सलोना। पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेम वर्ग में वर्तमान विस्मरण संकेतित, अन्य तीन विकल्प गलत है। इस पद में ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दरस रहा है, यानी दिख रहा है कि मीरा कहती हैं कि किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। वह दही बेचने तो निकलती, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह सुध बुध खो बैठती हैं। दही की जगह वो श्याम सिलोना को बेचने लगती हैं। गिरधन के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वंदना है तो मिलन का उल्लास भी। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक, गेय व पदों की रचना की। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। ये माधुर भाव की कवित्री हैं। इन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रा नंदन पर मीरा को राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है इनको? राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या मतलब है? मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि संबोधन किए हैं। देखिए ये किसको किए हैं? कृष्ण को। यानी जो जोगी या जोगी बार बार आ रहा है ये सब, ये मीराबाई ने कृष्ण के लिए संबोधन किया है। एक मिनट, मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि संबोधन किए हैं। इन संबोधनों के संदर्भ से ही मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा को अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़कर देखा जाता है। इनके अलावा मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का उल्लेख भी मिलता है। यद्यपि मीरा कबीर, रैदास, नानक या पुष्टमार्गी भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थे, यद्यपि उनकी साधु मंडली भी देखा जाए तो प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्तजनों का स्वागत ही करती थी। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को 3 भागों में बांट दिया जाए तो लीला, विनय, व्यक्तिगत अनुराग है। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म 1516 से 1546 ईस्वी कुड़की राजस्थान में तथा अमृत द्वारका स्थित रणछोड़ नाथ जी के मंदिर में हुआ। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग रोबिन, मलार राग, मीरा की गरबी, राग सोटा, रुक्मणी मंगल और बाकी मीरा के स्फुट पदों को जो है मीराबाई की पदावली नाम से संकलित किया गया है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधन ते उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। तो ईसपुर से मतलब है कि ईसपुर से व्यंजित अर्थ शिव की नगरी से है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास द्वारा प्रणीत भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्ण के उपासक हैं, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगर काशी में निवास करते हैं। तो सूरदास द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है वो सूरसागर है, सरावली है, साहित्य लहरी है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो सूरदास ने किया। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। अब इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ दिया गया है।
उक्त पद में तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में गोपियां उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही हैं, हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया, धान और काशी फल इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्म को स्वीकार करना असंभव है। नागरे नागर भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। देखिए उक्त पंक्ति से यशोदा का कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं है। अन्य विकल्प के बारे में कहें तो वो सही है। अब सूरसागर, सुसरावली, साहित्य लहरी और बाकी जितने भी पद हैं 4936 पद तथा 12 स्कंद हिंदी साहित्य भ्रमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है ना। और अलंकार कितने हैं ये सभी। इनमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय के अनुभूत के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में उपयुक्त कथन शुक्ल का है। नंदुलारे वाजपेयी, मैनेजर पांडे, कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गोपी चरित को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अनियोक्ति व क्रोक्तियों का भरमार है। शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कभी स्वयं बह जाता है। और अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम अगर देखें तो नाभादास की रचना है। इनकी कृतियां भक्तमाल, अष्टयाम या राम भक्ति संबंधी स्फुट पद है। भक्तमाल में लगभग अगर देखें तो 200 पद भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमने 625 यानी टोटल 25 क्वेश्चन इसमें किया है। नेक्स्ट पार्ट में अगला देखेंगे। और यहाँ पे देखिए हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम में, यहाँ से आप जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।